जो शशि थरूर कल तक भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे, आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। जिन शशि थरूर ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देखा था, आज वही थरूर साहब बीजेपी के फैन हो चुके हैं। अब वजह क्या है, ये आपको आज हम समझाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए और समझिए कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के नेता ऐसे हंसकर ठिठोली मार मार कर हंस सकते हैं क्या? लेकिन ये तस्वीरें एकदम सच हैं और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हर कोई पूछ रहा है कि क्या भैया कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर केरल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनेंगे? ये सवाल सियासी गलियारों में क्यों उठ रहा है, वो आप इन तस्वीरों से भली भांति समझ पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर जाते हैं। शशि थरूर से पीएम मोदी की मुलाकात होती है, मंच साझा किया जाता है और सियासत में उबाल आ जाता है। विंझिजम पोर्ट के उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी न सिर्फ शशि थरूर का जिक्र किया, बल्कि मंच पर मौजूद 15 लोगों में सिर्फ शशि थरूर से ही हाथ मिलाया। पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचे तो सभी ने उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। थरूर ने भी यही किया, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाने के बाद आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विंझिजम पोर्ट को उद्घाटन किया, उसे गौतम अडानी की कंपनी ने बनाया है। यहां तक तो फिर भी सही था, एक सांसद का और एक प्रधानमंत्री का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनावों से पहले मिलना यह बताता है कि यह कांग्रेस के लिए गुड न्यूज नहीं है। ये तस्वीरें कांग्रेस की समस्याओं को बढ़ा सकती हैं। ये तस्वीरें विपक्ष को परेशान कर सकती हैं। दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात का यह सिलसिला यही नहीं थमा। यहां से पीएम मोदी ने जो ऐलान किया, वो कहीं न कहीं विपक्ष को नागवार गुजर सकता है। मोदी ने वो बयान दिया जो विपक्ष की नींद उड़ाने वाला था। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इनोवेशन और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ावा मिला है और शायद मीडिया के लोगों ने एक बात पर ध्यान केंद्रित किया होगा, जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अदानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर ये बदलता हुआ भारत है। तो सुन लीजिए, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज, वो बयान जो घमासान मचाने वाला है। अब शशि थरूर बीजेपी संग क्यों जा सकते हैं, क्यों हाथ मिला सकते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। थरूर होंगे बीजेपी के साथ। विंझिजम पोर्ट के शुभारंभ में मोदी पहुंचे। 15 लोगों में सिर्फ शशि थरूर से मिलाया हाथ। मोदी के स्वागत के लिए दिल्ली से केरल पहुंचे थरूर। पहलगाम हमले पर सरकार के साथ दिखे थरूर। कांग्रेस नेताओं ने भी थरूर का किया था विरोध। वैसे तो सियासत में हर एक शब्द के पीछे एक कहानी होती है, वो कहानी जो सियासतदान छिपा कर रखते हैं, वो राज जो हर कोई नहीं समझ पाता है। लेकिन थरूर और मोदी साहब की तस्वीरों ने राज से पर्दा जरूर उठा दिया है। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़े होते हैं, क्या हाथ का साथ छोड़ेंगे थरूर? बीजेपी संग जाएंगे थरूर? विपक्ष का टूटेगा गुरूर। मोदी थरूर का रिश्ता विपक्ष गया फंसता। मोदी का खुलेआम इजहार, विपक्ष में हाहाकार। क्या पहलगाम अटैक भूल गए प्रधानमंत्री जी? पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो देश को लगा कि पाकिस्तानियों के रक्त से प्रधानमंत्री मोदी घाटी की वादियों को शांत करेंगे, हिंदुओं के उबाल मारते खून को ठंडा करेंगे। लेकिन साहब, कहानी कुछ और ही कह रही है। पहले मोदी जी ने देशवासियों से पूछा, का बाबू कौन जाति बा? और अब शशि थरूर से हंसते और खिलखिलाते हुए पूछ रहे होंगे, बाबू बीजेपी में आओगे? हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം। मैसेज चला गया जहां जा रहा था।
साथियों, पोर्ट इकोनॉमी की पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटरवेज पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और राज्य के होलिस्टिक विकास के लिए तेजी से काम आगे बढ़ा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, यह जानना भी बेहद जरूरी है, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।